हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ वर्णों से संबंधित कुछ प्रश्नावली। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई की। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण जिसके अंतर्गत हम स्वर और व्यंजनों की बात करते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे ये क्रम हमारा बढ़ता जाता है। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में जो वर्ण है, सबसे पहले तो वर्णों को दो भागों में हम विभाजित करते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है और जो हमारे व्यंजन हैं उनकी संख्या 33 होती है। तो कुल मिला के हिंदी में जो मूल वर्ण हैं वो हमारे 44 होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वो कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से लिखी या बोली जाती हैं? वो हैं हमारे स्वर, जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम व्यंजनों की बात करते हैं तो उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, लेकिन स्वर क्या हैं? वो स्वतंत्र हैं। उन्हें लिखने के लिए, बोलने के लिए हमें कुछ भी सहायक ध्वनियों की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? संयुक्त मतलब संयुक्त, अगर हम व्यंजनों की बात करते हैं, संयुक्त व्यंजन को अगर हम छोड़ देते हैं तो उसके उनको हटाकर हमारे जो मूल वर्ण होते हैं हिंदी में वो हमारे 44 हैं। आगे भी मैंने आपको बताया, स्वर 11 और व्यंजन 33। अगला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर क्या है? स्वर हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, या फिर जिनका उच्चारण नाक और मुंह की सहायता से होता है। देखिए, इसके विकल्पों की अगर हम बात करते हैं तो उच्चारण में अधिक समय ये ऐसा कुछ नहीं है। स्वरों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी कुछ हमारे ऐसे स्वर हैं जो कम समय में उच्चारित हो जाते हैं, और कुछ हमारे ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो उन्हें हम दीर्घ स्वर, कम उच्चारण वालों को लघु स्वर, और अधिक समय जिनके उच्चारण में लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ये इसका ऑप्शन नहीं है कि सिर्फ अधिक समय लगे। जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध या बाधा के होता है, ये विकल्प हमारा सही है। फिर अगला ऑप्शन जो इसमें दिया है वो है कि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है वो हमारे अयुग्मवाह कहलाते हैं, जिसमें हम अनुनासिक और क्या पढ़ते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। अब अग्र स्वर क्या होते हैं? देखिए, जब भी हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो कुछ स्वरों का उच्चारण करने में हमारा जो जीभ है उसका जो अगला हिस्सा है वो हमें मदद करता है। कुछ ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग की सहायता से किया जाता है, और कुछ हमारे ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा वो काम करता है। तो इस आधार पर हम इन्हें 3 भागों में विभाजित करते हैं। अग्र स्वर, जिस स्वर का उच्चारण मुंह के अगले भाग से होता है। मध्य, इसमें क्या क्या हमारे स्वर आते हैं? इसमें हमारे 4 स्वर हैं, ई ए ऐ। फिर मध्य स्वर, जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है। पश्च स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा, जड़ वाला हिस्सा हमारे काम करता है। ऊ ओ औ, प्रेशर पड़ता है हमारे कहाँ पे, टंग जहाँ हमारी जुड़ी हुई होती है। तो अब हमारा जो प्रश्न है इसमें देखिए, अग्र स्वर नहीं है जिसमें मुंह का हमारा अगला हिस्सा काम नहीं करता है, टंग का अगला हिस्सा वर्क नहीं करेगा जिसको बोलने में। वो क्या है? अ हमारा है मध्य भाग, ये हमारे जीवा के मध्य भाग से इसको बोला जाता है, तो इसे हम बोलते हैं मध्य स्वर। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। पहला लघु स्वर, दूसरा हमारा दीर्घ स्वर आता है, तीसरा हमारा आता है प्लुत स्वर। ठीक है, ये जो वर्गीकरण है ये उनको उच्चारित करने में जो समय लगता है उस आधार पर जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लघु, दीर्घ और प्लुत स्वर। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या होते हैं? अंग और अह ये हमारे कहलाते हैं अयुग्मवाह। अंग
अनुस्वार बोला जाता है, जिसका उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है। जैसे आप चंदन बोलते हैं तो अंक की बिंदी जो होती है वो हमारी अनुस्वार कहलाती है। अह हमारा विसर्ग है, जिसका जो ध्वनि है, इसका जो चिन्ह होता है, ये हमारा क्या है, दो डॉट जो लगे हुए हैं वो हमारे अह कहलाते हैं, विसर्ग कहलाते हैं। अह के पीछे जो दो बिंदे लगे हुए हैं, और इसका जो उच्चारण है वो ह करके होता है। इसी में एक और आता है जिसको हम अनुनासिक बोलते हैं, चंद्र बिंदु जिसे कहा जाता है, जैसे चांद। उसका उच्चारण क्या है, नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुस्वार में तो सिर्फ नाक की सहायता से वो स्वर निकलता है, और अनुनासिक चंद्र बिंदे की बात अगर हम करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा अनुनासिक कहलाएगा, और अंग हमारा अनुस्वार है। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, उच्चारण समय के आधार पर 3 भागों में बटे हैं, लघु, दीर्घ और प्लुत। लघु जिनका उच्चारण सबसे कम समय में होता है, दीर्घ जिसमें लघु से थोड़ा अधिक समय लगता है, प्लुत जिनका उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? देख के पता चलता है ओ, आ, ई, उ, ए, आई, ये हमारे स्वरों में आते हैं। तो इसमें से जो 4 वर्ण हमें दिए हैं, उसमें जो चौथा वर्ण है य, वो हमारा क्या है, व्यंजन में आता है, चौ वर्ग का पंचमा अक्षर। फिर है जीभ उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा था अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो कितने हमारे निकलते हैं? जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। फिर है वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, यानी जिन्हें बोलने में, उच्चारित करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। फिर है निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की बात अगर हम करते हैं तो स्पर्श व्यंजन हमारे कौन से व्यंजन है? जब हम क ख पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारे शुरुआत के 25 व्यंजन हैं, क से लेकर म तक के, वो हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। उन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जो जिह्वा है वो कहीं ना कहीं हमारे मुंह के अलग अलग भागों को टच करती है, स्पर्श करती है। और स्पर्श व्यंजन हमारे 5 वर्गों में बटे रहते हैं, जिन्हें हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के नाम से जानते हैं। हर वर्ग में हमारे 5 वर्ण होते हैं, और वर्ग का जो नामकरण है वो उसी वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर किया जाता है, और जो उस वर्ग का अंतिम वर्ण है उसे पंचमा अक्षर कहा जाता है। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? यानी जो भी हमारे पंचमाक्षर हैं, जैसे आपको बताया मैंने 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त, प वर्ग, और इनमें हर एक वर्ग का एक पंचमाक्षर होगा। तो कुल हमारे जो पंचमाक्षर होते हैं वो हमारे 5 होते हैं। इनका जो उच्चारण स्थान है वो हमारा अनुनासिक की तरह होता है, नाक से इनका उच्चारण और नाक और मुंह से इनका उच्चारण किया जाता है। अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन जिनको बोलने में गले के अंदर से आवाज निकलती है, अंदर से आवाज निकलती है, वो हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या है? इनकी संख्या 4 होती है। ये है य, र, ल, व। उसके बाद है श, श, स और ह। कौन से व्यंजन हैं? ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन क्यों? क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुंह से गर्म वायु निकलती है, गर्म हवा निकलती है, और गर्मी मतलब ऊष्मा, ऊष्मा निकलती हुई सी प्रतीत होती है। इसलिए इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब हमने आगे बात की थी कि हमारे जो होते हैं कुल 33 व्यंजन होते हैं, उसमें से देखिए 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं,
26, 27, 28, 29 और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। कौन कौन से? श, श, स, ह। तो टोटल जो हमारे व्यंजन है वो हमारे 33 होते हैं। अगला है उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन देखिए, ये ऐसे व्यंजन हैं जिनको बोलते समय हमारी जो जीभ है वो एकदम से किसी साइड को छटक जाती है, किसी साइड को चली जाती है। जैसे अड़ा, अड़ा बोलेंगे तो हमारा जीभ में एक झटका सा लगता है, या ढ। ठीक है, ये हमारे उत्क्षिप्त यानी छिटके हुए ऐसे व्यंजन हमारे दो होते हैं हमारे वर्णमाला की जब हम बात करते हैं। अब ये हमारे मूल वर्णों में काउंट नहीं है। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो अड़ा जो है, सड़क में जो हम लिखते हैं अड़ा, ये ड से बना है, तो ये हमारा मूल व्यंजन नहीं है। ऐसे ही ढा, पढ़ाई में हम लिखते हैं तो ये ढ से ढक्कन से बना है, तो इसलिए इनकी जो गिनती है वो मूल व्यंजनों में नहीं आती है। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग कहाँ हुआ है? उत्क्षिप्त व्यंजन दो है हमारे, अड़ और ढ। अब इसमें देखिए एक ही ऐसा शब्द है जिसमें ढ़ शब्द आया है, वो क्या है? पढ़ाई। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जो दो या दो से अधिक वर्ण या व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अब इसमें क्या है? दो हमारे वर्ण होते हैं, दो हमारे व्यंजन होते हैं और इनके साथ एक स्वर तो जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाए, जहां पर हमारे दो व्यंजन जुड़कर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं। ज्ञ भी उसी में आता है, तो ज्ञ जो बनता है वो बोलते समय तो ग की साउंड करता है, लेकिन वो बनता है ज और य से। ज, झ, य हम पढ़ते हैं, तो ज और य से जो हमारा वर्ण बनेगा वो हमारा ज्ञ से ज्ञानी बनता है। अगला है, अक्षर, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। इनको भी हम जब व्यंजन काउंट करते हैं तो 33 की गिनती से बाहर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये मूल व्यंजन नहीं है। अक्ष है तो क और श से बनता है, त्र है तो त और र से बनता है, ज्ञ हमारा है तो वो ज और य से बनता है। तो इसमें मौलिक स्वरूप इनका कुछ नहीं है। इनका निर्माण जो 33 हमारे व्यंजन हैं, उन्हीं व्यंजनों में से दो व्यंजनों को लेकर इनका निर्माण किया गया है, इसलिए इनकी गणना स्वतंत्र व्यंजनों में या स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। हिंदी में व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33 हैं। बहुत बारी क्वेश्चन आ गया हमारा। कंठ ध्वनियां, कंठ ध्वनियां जब हमने 5 वर्गों की बात की थी तो उसमें हमने ये देखा था कि हर वर्ग में हमारे 5-5 वर्ण होते हैं, और जो पंचम वर्ण है हर वर्ग का वो हमारा अनुनासिक होता है। इसके अलावा जो हमारे 5 और वर्ण हैं, उनके जो वर्ण है, उनके जो व्यंजन है हर एक वर्ग का, उनका एक निश्चित उच्चारण स्थान होता है। तो उसमें से जो क वर्ग है उसे कंठ वर्ग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है वो कंठ यानी गले से होता है। कंठ, कंठ मतलब गला, गले से इन ये ध्वनियां निकलती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कंठ ध्वनियां बोलते हैं। कंठ व्यंजन इनको बोला जाता है। क, ख, ग, घ अगर आप बोलोगे तो आपको गले में वाइब्रेशन सी लगेगी, क्योंकि ये साउंड कहाँ से निकलती है? हमारे गले से निकलती है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। श तालव्य, तालु, टंग के ऊपर वाला जो होता है हमारा अपर जो, वहां पर से ये ध्वनि निकलती है। यहाँ वहां हमारी जो टंग है वो टच करते हैं। श, श आप बोलेंगे तो वो जीभ हमारी ऊपर टच करेगी, तो ये हमारा किस में आता है? तालव्य में आता है। मूर्धन्य, मूर्धा, गले और जीभ के बीच वाले स्थान से ये ध्वनियां उच्चारित होती हैं। च, छ, ज, झ, इसका उच्चारण क्या है? ना तो गले से होता है ना प्रॉपर मुंह से होता है, बीच में से ये ध्वनि निकलती है, मूर्धा में से ये ध्वनि निकलती है, तो ये हमारी मूर्धन्य ध्वनियां कहलाती हैं। उसके बाद है त, थ, द, ध, स। इनका उच्चारण अगर आप देखोगे तो त, थ, द, ध, इन चारों को बोलो, स को बोलो, तो इसमें हमारा जो दांत हैं उनका इस्तेमाल होता है, यानी हमारी जो जीभ है वो हमारे दांतों को टच करती है, स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजन है ये, तो वो स्पर्श करेगी, लेकिन कौन से भाग को? दांतों को टच करती है, तो ये वर्ण हमारे कहलाते हैं दंत्य। दांतों को
छूते हुए ये ध्वनि निकलती है त। त जीभ हमारी दांतों के बीच में आती है। थ, द, ध, स। ठीक है, सब हमारे क्या है, हमारे दंत्य व्यंजन है। फिर है, बस अभी हमारे आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं। बाकी के भी प्रश्न इसके आपके लिए लेके आऊंगी मैं आगे की वीडियो में। थैंक यू।